नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल टेक्निकल। मैं राजेश आपका डिजिटल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं बताने वाला हूं आपको जीएसटी रिटर्न क्या होता है, कितने प्रकार के जीएसटी रिटर्न फाइल करने होंगे और उनकी ड्यू डेट्स क्या होंगी। अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू होने जा रहा है, अतः यह जान लेना आवश्यक है कि जीएसटी रिटर्न क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है, जीएसटी रिटर्न कैसे फाइल करना होता है और इसकी ड्यू डेट्स क्या होगी। तो पहला है जीएसटी रिटर्न कैसे करेंगे। जो व्यक्ति जीएसटी में रजिस्टर्ड है उसे हर महीने ऑनलाइन जीएसटी रिटर्न फाइल करने होंगे। कोई भी टैक्स रिटर्न का मतलब टैक्स से संबंधित एक प्रकार की जानकारी होती है जिसे टैक्स डिपार्टमेंट को बताना होता है। जीएसटी रिटर्न में आपको विभिन्न प्रकार की जानकारी देनी होगी, जैसे आपकी कौन सी वस्तु या सेवा बेच रहे हैं, आपकी मंथली सेल्स कितनी हुई, उस मंथली सेल पर कितना जीएसटी बना, आपने कितना इनपुट खरीदा और उस पर कितनी जीएसटी इनपुट क्रेडिट मिली, आपने जीएसटी का पेमेंट करने में इनपुट क्रेडिट का कितना सेट ऑफ किया और कितना पेमेंट कैश में किया। आज जीएसटी सारे रिटर्न ऑनलाइन आपको जीएसटी पोर्टल पर फाइल करने होंगे। कितने प्रकार के जीएसटी रिटर्न फाइल करने होंगे इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। एक सामान्य टैक्स पेयर को जीएसटी में हर महीने 3 रिटर्न फाइल करने होंगे। आपको बता दें कि रिटर्न करने के लिए 3 प्रकार से आपको रिटर्न करना होगा। पहला तो जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए सामान्य टैक्स पेयर, एक तो सामान्य टैक्स पेयर, एक कंपोजिट और एक अदर टैक्स पेयर। ये 3 तरीकों से आप बांट सकते हैं। इनमें से हम आपको बता रहे हैं एक सामान्य टैक्स पेयर को जीएसटी में हर महीने 3 रिटर्न फाइल करने होंगे और वर्ष के अंत में फाइनल रिटर्न सहित आपको कुल 37 रिटर्न भरने होंगे। अर्थात एक सामान्य टैक्स पेयर को जीएसटी में हर महीने 3 रिटर्न फाइल करने होंगे और वर्ष के अंत में एक फाइनल रिटर्न फाइल करना होगा। इस प्रकार एक सामान्य टैक्स पेयर को एक वर्ष में करीब 37 रिटर्न फाइल करने होंगे। अब हम आपको बताने वाले हैं जनरल टैक्स पेयर के लिए रिटर्न फाइल कैसे किया जाएगा। जनरल टैक्स पेयर के लिए जीएसटी रिटर्न 1 पहला है जीएसटी रिटर्न 1, GSTR1, इसको बोलेंगे GSTR1। आउटपुट सप्लाई और टैक्स की जानकारी, अर्थात GSTR1 में आपको क्या देना है, आउटपुट सप्लाई और टैक्स की जानकारी आपको इसमें देना होगा। और इसकी तारीख क्या रहेगी, अगले महीने की 10 तारीख, अर्थात जीएसटीआर को 10 तारीख तक आपको आउटपुट सप्लाई और टैक्स की जानकारी दे देना है कि इस पर आउटपुट सप्लाई कितना हुई और इस पर टैक्स कितना बना। नंबर 2 है GSTR2। जनरल टैक्स पेयर को GSTR2 इनपुट सप्लाई और क्रेडिट की जानकारी देना होगा अगले महीने की 15 तारीख को, अर्थात GSTR2 को इनपुट सप्लाई और क्रेडिट की जानकारी अगले महीने की 15 तारीख को देना अनिवार्य है GSTR2 के तहत। अब हम आते हैं GSTR3। जीएसटी रिटर्न 3 मासिक विवरण। आपको इसका मासिक विवरण देना है अगले महीने की 20 तारीख। मासिक विवरण देंगे तो आपको 20 तारीख को देना होगा GSTR3 के तहत, इसमें मासिक विवरण। इसके बाद GSTR9 आपको भरना होगा। जनरल टैक्स पेयर को GSTR9, जीएसटी रिटर्न 9, इसका नाम है वार्षिक विवरण। इसमें वार्षिक विवरण आपको देना होगा और इसकी डेट है अगले वित्त वर्ष के 31 दिसंबर को आपको वार्षिक विवरण भर देना है। अब हम आते हैं कंपोजिट स्कीम के तहत।
कंपोजिट स्कीम में कितने जीएसटी रिटर्न फाइल करने होंगे, इसके बारे में। कंपोजिट स्कीम छोटे टैक्स पेयर के लिए है जिनका वार्षिक टर्नओवर 75 लाख रुपए तक है। इस स्कीम के टैक्स पेयर्स के लिए सरल व्यवस्था होती है। कंपोजिशन स्कीम के तहत रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को हर 3 महीने में केवल एक रिटर्न फाइल करना होगा और वर्ष के अंत में एक कंबाइंड रिटर्न भरना होगा। इस प्रकार कंपोजिशन स्कीम वाले टैक्स पेयर को आसानी होगी और वर्ष में केवल 5 ही रिटर्न फाइल करने होंगे। अर्थात कंपोजिशन स्कीम वाले टैक्स पेयर को कुछ सहूलियत प्रदान की गई है जो कि केवल 5 बार टैक्स रिटर्न भरेंगे, जिनमें से हर तिमाही के हिसाब से एक साल में 4 बार हुआ और 5वीं बार है वार्षिक। इसका भी हम आपको स्लैब बता दें कब कब आपको भरना है। कंपोजिशन स्कीम के तहत GSTR 4 आपको रिटर्न करना है। GSTR 4 के नाम से, जिसका विवरण त्रैमासिक विवरण तिमाही के तौर पर देना होगा, जो कि क्वार्टरली होगा। 3 महीने समाप्ति के अगले महीने की 18 तारीख को आपको GSTR 4 भर देना है। फिर उसके बाद 3 महीने के बाद अगले महीने में 18 तारीख को फिर इस तरह एक वर्ष में आपको 4 बार रिटर्न भरना है। फिर उसके बाद GSTR 8 नाम से वार्षिक विवरण आपको अगले वित्त वर्ष के 31 दिसंबर को भर देना है। इस तरह से आपको कंपोजिशन स्कीम में भरना है। इसके बाद हम आते हैं अदर GST रिटर्न पर, जो कि तीसरे नंबर पर है। अदर GST रिटर्न में GSTR 5 भरना होगा। जो नॉन रेजिडेंस विदेशी कर योग्य व्यक्ति हैं उनको अगर रिटर्न भरना है तो वे GSTR 5 भरेंगे और इसकी डेट होगी अगले महीने की 20 तारीख। अर्थात GSTR उनको भरना है जो विदेशी व्यक्ति हैं और वो कर के दायरे में आते हैं, उनको अगले महीने की 20 तारीख को GSTR 5 दाखिल करना होगा। इसके बाद है GSTR 6 इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स की रिटर्न। इसमें कौन भरेंगे? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स की रिटर्न। इसकी तारीख है अगले महीने की 13 तारीख। फिर अगला है GSTR 7 TDS काटने वाले प्राधिकरणों की रिटर्न। जो TDS काटते हैं उनको GSTR 7 भरना होगा और वो अगले महीने की 10 तारीख को भरेंगे। इसके बाद है GSTR 10 अंतिम फाइनल रिटर्न। कर योग्य व्यक्ति जिसका पंजीकरण रद्द या सरेंडर हो गया है, उनकी डेट है रद्दीकरण या रद्दीकरण के आदेश की तिथि जो भी बाद में 2 हो के 3 महीने के भीतर भरना पड़ेगा। इस तरह से अदर GSTR भर सकते हैं। अब इसके तहत एक और समस्या फंसेगी कि जैसे रिटर्न मैचिंग अंडर GST, जैसे किसी का रिटर्न जो है वो मैचिंग नहीं कर रहा है तो भी एक समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसके तहत GST के तहत सभी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और इसमें सप्लायर्स की आउटपुट इंफॉर्मेशन को रिसीवर की इनपुट इंफॉर्मेशन के साथ मिलान किया जाएगा और रिसीवर को इनपुट क्रेडिट तभी मिलेगी जब उसकी इनपुट डिटेल्स उसके सप्लायर्स की आउटपुट डिटेल्स के साथ मैच हो जाएगा। अर्थात इनपुट डिटेल आउटपुट डिटेल्स से मैच होनी चाहिए, तभी ये रिटर्न मैच कर पाएगा। तो इस तरह से रिटर्न फाइल किया जाएगा। तो ये जानकारी शायद आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इस तरह से जो है एक सामूहिक कर प्रणाली को विकसित किया गया है जिससे पूरे भारत में एक प्रकार की कर प्रणाली लागू हो और जो 18 टैक्स लगते थे उनकी जगह केवल एक टैक्स GST लगाया गया है और सभी करों को इसमें समाहित करने की योजना बनाई गई है, जो कि आने वाले दिनों में अच्छा साबित होगा।
तो हमें लगता है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक करें, शेयर करें, और हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जो कि हम अच्छे वीडियो लेकर आते रहते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।